Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anwarul Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। सबसे पहले हमने इसकी निशानी देखी थी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, ये अलिफ या छोटी ये या बड़ी ये वगैरह आता है। उसके बाद हमने इसको बनाने का तरीका देखा था कि अगर सिंपल फ़िक्रा होगा, मुस्बत फ़िक्रा होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और एंड पर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि शुरू पे हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद डिड फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया फ़िक्रात के अंदर हमने देखा था कि फ़िक्रा जो है वो डिड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और एंड पर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल या मुस्बत फ़िक्रात होते हैं उनमें हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहला फ़िक्रा है अहमद कल कराची गया। तो ये सिंपल सेंटेंस है, मुस्बत फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो काम करने वाला है अहमद। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। वर्ब होता है काम, तो इस फिक्रे में काम है गया यानी कि जाना। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। अच्छा जी, उसके बाद हम सब ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, काम मफूल की जिस पर काम किया जाए। तो अहमद गया, कहाँ गया? कराची। अहमद वेंट टू कराची। कब गया? कल। तो गुजरे हुए कल को हम कहते हैं यस्टरडे। अगला फिक्रा है आमना ने खाना पकाया। तो ये भी मुस्बत फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है आमना। अच्छा जी, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में वर्ब है पकाना। काम क्या हो रहा है? पकाया जा रहा है। तो पकाने की इंग्लिश होती है कुक, उसकी हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो कुक की सेकंड फॉर्म होगी कुक्ड। आमना ने पकाया। अब हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे मफूल की। तो इस चीज़ में कौन सी चीज़ पकाई जा रही है? खाना। आमना कुक्ड द फूड। अगली हमारी एग्जाम्पल है तुमने मेरी मदद नहीं की। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फ़िक्रा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है तुम की इंग्लिश होती है यू। तो चूंकि ये नेगेटिव मनफी फ़िक्रा है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इस फिक्रे में वर्ब जो है वो काम है मदद करना। तो मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प। एंड पर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट कौन है? मफूल कौन है? तुमने मेरी मदद नहीं की। तो इसमें किसकी मदद नहीं की जा रही? मेरी। तो मेरी की इंग्लिश होती है मी। अगला फिक्रा है लड़कों ने क्रिकेट नहीं खेली। तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी फिक्रा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम करने वाले हैं लड़के, द बॉयज। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले के बाद हम डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वर्ब कहते हैं काम को। तो इस फिक्रे में काम क्या है? खेलना। तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। एंड पर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में कौन सी चीज़ नहीं खेली जा रही? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। आखिरी हमारा फिक्रा है क्या तुम कल स्कूल गए थे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया फिक्रा है। तो सबसे पहले हम फिक्रा जो है वो डिड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस फिक्रे में काम करने वाला है तुम। तो तुम की इंग्लिश होगी यू। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इस फिक्रे में काम जो है, वर्ब जो है वो है जाना, गो। अब कहाँ जाया जा रहा है? स्कूल, गो टू स्कूल। और कब गए थे? कल। तो कल की इंग्लिश होगी यस्टरडे।
अब ये सवालिया फ़िक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एंड पर हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।